अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मानवी, ये एल्बम तुम्हें कहां से मिली? मानवी, हम पूछ रहे हैं एल्बम तुम्हें कहां से मिली? बुआ जी, मैं बस विराट का सामान ना स्टोर रूम में रखने आई थी, तो जब मैं वापस जा रही थी तो ये बॉक्स यहीं गिर पड़ा और ये एल्बम उसमें से तुम्हें स्टोर रूम में आने की क्या जरूरत थी? जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। तरुण से कह दिया होता, वो विराट का सामान यहाँ लाकर रख देता। 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और क्या बात है सौम्य बेटा? नहीं बाबूजी। तो फिर ये सामान इस बक्स में क्यों रख रही है? बाबूजी, ये सामान हमारे बीते हुए दिनों की यादें हैं, जिसे हमने बरसों से संभाल के रखा था। सौम्य बेटा, जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसे मुकद्दर समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम जिंदगी में बहुत दूर निकल आई हो बेटा। बीता हुआ वक्त बहुत पीछे छूट गया है। इन सबको बोला तुम्हें आगे की सोचनी चाहिए बेटा। जी बाबूजी, इसीलिए तो हम इन यादों को अपने से दूर कर रहे हैं, ताकि हमें भुलाने में आसानी हो। तरुण, इस बक्से को ले जाकर तहखाने में रख दो और आगे से मुझे ये ऊपर नजर नहीं आना चाहिए। जी बाबूजी। मानवी बेटा, ये है हमारी कुलदेवी। सालों से हम इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पंडित जी, हमारी छोटी बहू के सर पे हाथ रख के अपना आशीर्वाद दीजिए और ढेर सारा प्रसाद भी दीजिए। सदा स्वागन रहो बेटी, जुग जुग जियो। पंडित जी। हाँ, आप भी ले। पंडित जी, माँ ने आपको ढेर सारा प्रसाद देने के लिए बोला था ना, तो फिर इतनी कंजूसी क्यों? जी जी, दे रहा हूं। और दे दूं? अरे वंशिका जी, आप लोग सब चंगा है ना? मिसेस भल्ला, हाँ कैसी है? बड़े दिनों बाद मुलाकात। हाँ, आप लोगों ने हमें अपने घर के फंक्शन में इनवाइट जो नहीं किया, अब कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ना, कभी मंदिर में तो कभी मार्केट में। पर मुझे बहुत बुरा लगा जी,
आप लोगों ने हमें विराट की शादी में नहीं बुलाया। पर मिसेस भल्ला, हमने शादी का कार्ड तो आपको भेजा। वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, विराट के लिए आपको एक मरीजी मिली थी, कोई भली चंगी लड़की नहीं? अरे मुझसे कह दिया होता, एक से एक कुड़ियां दिखा देती आपको। इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या जरूरत थी? मिसेस भल्ला, इसमें कोई जोखिम नहीं है। विराट और हमारा पूरा परिवार अपनी नई बहू से बहुत खुश है। और एक बात बताइए, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान शादी नहीं कर सकता, उसे अपना घर बसाने का हक नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे को मानवी से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। अरे पर कुछ बीच में हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा मिसेस भल्ला, हमारी मानवी बिल्कुल स्वस्थ है। बाय द वे, आप अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी, कोई ढंग की लड़की मिली या नहीं? नहीं, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। कहें तो हम मदद कर दें। वैसे भी आपको 3 साल तो हो गए हैं लड़की ढूंढते हुए। अब आपको अपनी स्पीड जरा तेज करनी होगी, क्योंकि अगर 1-2 साल और बीत गए तो आपके बेटे की तो शादी की उम्र ही बीत जाएगी। क्यों? हाँ, मंदिर के दर्शन कर लूं, द्वार बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। जियो बुआ जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। दादाजी, आप भी चाय लेंगे? हाँ बेटा। दादाजी। वो है बेटा कुलदेवी के मंदिर से। हाँ दादाजी, बहुत मजा आया। और ये लीजिए, मैं आपके लिए बताशे का प्रसाद लेकर आई। मेरा फेवरेट है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बचा दिया। और दादाजी, आपको असली बात तो बताने भूल गई। आज मंदिर में बुआ जी औरत की ऐसी बैंड बजाई, ऐसी बैंड बजाई, ऐसी बैंड बजाई दादाजी, मैं आपको बता नहीं। दादाजी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। थैंक यू दी। बुआ जी। जीविका, 1 मिनट, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब छोटी बहू इस घर में आ गई है और बड़ी बहू इस घर के सारे काम अकेले करे, ये ठीक बात नहीं है। छोटी के आने से बड़ी बहू को कुछ तो आराम मिले। हाँ हाँ बुआ जी, मैं करूंगी ना। जीविका, तुमने आज तक इस घर की सारी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाई है। वडेरा खानदान को तुम पर गर्व है और हम चाहते हैं कि मानवी बिल्कुल तुम्हारी जैसे बने। सॉरी बुआ जी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन दी के जैसी बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। क्योंकि दी जैसी बहू ढूंढना तो मतलब भगवान ढूंढने जैसा है, जो कभी मिल ही नहीं सकते। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी बुआ जी। मानवी, कोशिश करने से हर चीज हो सकती है, इसलिए आज से तय है, बड़ी बहू आज से आराम करेगी और छोटी बहू इस घर को संभालेगी। बुआ जी, घर तो छोड़िए, मैं तो बाहर के भी काम कर सकती हूँ अगर आप कहेंगी। मानवी, जितना कहा जाए उतना करो तो बेहतर होगा। आप मेरे काम क्यों कर रही हो? याद नहीं है स्वामिनी बुआ ने क्या कहा था कि अब से बड़ी बहू बैठ के सुपरवाइज करेगी और छोटी बहू घर के सारे काम करेगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप बैठ के देखें कि मैं काम सही से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। एक बहू की जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ तो रख लूंगी ना, कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है मन्नू, तू इसे खेल क्यों समझ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है।
कुछ नहीं थी। मैं तो बस ये सोच सोच के खुश बैठी हूँ, शांति से बैठी हूँ कि जब भी मैं कोई गड़बड़ करूंगी मेरी प्यारी दी है ना सब कुछ ठीक करने के लिए। इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बिंदास उस घर में घूमती हूँ। आखिर बीजी भी तो कहती है एक बहन बिगाड़ती है तो दूसरी बहन संवारती है। इसलिए मुझे जब पता है कि मेरी हर बिगड़ी चीज को आप रफू करने के लिए हो तो टेंशन किस बात की है। मन्नू, कब तक तू मेरी उंगली पकड़ के चलेगी? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तू किसी की बीवी है, इस घर की बहू है। तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे ना, बिना किसी की उंगली पकड़कर तुझे आगे बढ़ना होगा। दी सब हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? जीजू आपको सही नाम से बुलाते हैं, फिक्र मिनिस्टर। अच्छा अब एक काम करो मेरी दीदी, सारी टेंशन्स को मारो गोली टिशके करके और छोटी बहू को सारे काम करने दीजिए। आखिर घर वालों को भी तो पता लगे कि छोटी बहू क्या चीज है। चलो 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 जेठानी जी जाइए। हाँ। हे मैडम, हाँ ये मेरा सारा सामान कबर्ड से क्यों निकाल दिया? निकाल नहीं रही हूँ, कूड़ा निकाल के अलग हटा रही हूँ। ये देखो क्या क्या भरा हुआ है, ये राउंड कैप्स कभी जिंदगी में तुमने लगाई नहीं है और ये फैशन है। आगे भी तुम ये कभी लगाने नहीं वाले हो, तो प्लीज ये गए इस बैग के अंदर। ये देखो ये स्केटिंग शूज। मानवी मैं कभी कभी स्केटिंग करता हूँ। अभी करते हो? नहीं करते ना, तो ये भी गए इसके अंदर। देखो तुम्हें कभी भी तुम्हारे सामान की जरूरत होगी मैं स्टोर रूम से लेके आ जाऊंगी। अच्छा और ये बुक्स तो मैं पढ़ता हूँ ना? विराट ये सेम बुक्स तुम्हारी अलमारी में देखी है मैंने, ठीक है? तो ये भी, ये तुम्हारे। तरुण आ जाओ, ये बॉक्स तुम उठा लो और वो दूसरा वाला बॉक्स मैं उठा। अरे नहीं मानवी दी, मेरे रहते ये बॉक्स आप क्यों उठाएंगी? किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें एक पकड़ा रही हूँ। ये तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये दोनों बॉक्सेस उठा नहीं सकती हूँ? अरे मैंने ऋषिकेश की चक्की का आटा खाया, तुम अभी मुझे जानते ही कहाँ। चलो सच में इस दुनिया में तो क्या किसी भी दुनिया में मानवी जैसी दूसरी पीस नहीं है। आई एम सो लकी कि वो मेरी जिंदगी में। देवर जी, जिसकी याद में आप खोए खोए चांद की तरह मुस्कुरा रहे हैं, वो चांदनी है कहाँ? तरुण, ये जो बॉक्सेस है ना, ये वहां रख दो। विराट को कभी किसी सामान की जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। जी। ठीक है तुम जाओ। थैंक यू। स्टोर को तो यादों का घर होना चाहिए। यहाँ के एक एक सामान से कितनी कितनी यादें जुड़ी होंगी। नो, ये क्या गिर पड़ा? ये तो कोई पुराना एल्बम है। ये तो स्वामिनी बुआ की पुरानी एल्बम है। बुआ जी इन पिक्चर्स में कितनी यंग लग रही है। बुआ जी के साथ ये कौन है? लगता है कोई बहुत करीबी है, तभी इतनी खुश दिखाई दे रही। मन्नू, मन्नू, तू यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। अरे दी आप यहाँ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? आओ ना। दी ये देखो, स्वामिनी बुआ की एल्बम पुरानी है, देखो ना कितनी यंग लग रही है वो इन पिक्चर्स में।
मानवी, ये एल्बम तुम्हें कहां से मिली? मानवी, हम पूछ रहे हैं एल्बम तुम्हें कहां से मिली? बुआ जी, मैं बस विराट का सामान ना स्टोर रूम में रखने आई थी, तो जब मैं वापस जा रही थी तो ये बॉक्स यहीं गिर पड़ा और ये एल्बम उसमें से तुम्हें स्टोर रूम में आने की क्या जरूरत थी? जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। तरुण से कह दिया होता, वो विराट का सामान यहाँ लाकर रख देता। 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और क्या हुआ मनवी, तुम इतनी सैड क्यों? अच्छा, तुम्हें लगता है अभी अपने कपड़ों के लिए जगह नहीं मिली। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सी कबर्ड ले आता हूँ। इतनी बड़ी लाऊंगा कि तुम उसमें खुद भी फिट हो जाओगी, ठीक है? क्या हुआ मनवी, कुछ बोल के नहीं रही हो? विराट, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कौन सी गड़बड़? विराट, आज जब मैं स्टोर रूम गई थी ना तुम्हारा सामान रखने, तो वहां पे मुझे स्वामिनी बुआ की एक एल्बम मिली। मैं वो एल्बम देख ही रही थी कि तभी वहां स्वामिनी बुआ आ गई और मेरे हाथ से वो एल्बम छीन ली और मुझे इतनी जोर से डांटा। मुझे बहुत बुरा लगा विराट। ऐसे क्यों किया स्वामिनी बुआ ने? और वो आदमी कौन था? मानवी, होगा कोई रिश्तेदार यार? नहीं विराट, कोई रिश्तेदार नहीं था। जिस तरह से उन पिक्चर्स में स्वामिनी बुआ उसके साथ इतना कंफर्टेबल लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका कोई अपना है। कोई बहुत गहरा रिश्ता है स्वामिनी बुआ का उस आदमी के साथ। मानवी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अभी 2 दिन पहले हमारी शादी हुई। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हें कहाँ चलना है? मूवी देखने चलनी है या कुछ खाने चलना है? हम 8 बजे के पहले आ जाएंगे। और अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, हम घर पे ही एंजॉय कर सकते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।